नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक बेहद दुखद समाचार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक प्रॉपर्टी डीलर ने स्वयं को फंदा लगाकर स्वयं की जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली है। और ये खबर जो है इसको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस वक्त मैं तवी पुल में हूं। तवी पुल से एक शख्स ने यहाँ से कूदा था। अगर तस्वीर आपको दिखा पाए हमारे कैमरा पर्सन, यहाँ से वो एक शख्स था जो इस पुल से कूद गया था और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके बाद कल हमने आपको खबर दिखाई थी, सामने गुज्जर नगर पुल, जो गुज्जर नगर में पुल है, वहां से कल एक युवती जो थी वो वहां से कूद गई थी। उसकी भी जानकारी हमने आपको दी थी। और अब जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूं ये बेहद दुखद है कि एक प्रॉपर्टी डीलर, जो सुनने में आया कि काफी कर्जदार था, उधार उसने शायद काफी ले लिया था और इस कारण उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये मामला सैनी कॉलोनी का है और कल का है। कल ये खबर जो है इसकी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई थी। आज हमारे पास ये जानकारी पहुंची तो हम ये खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन फ्लैट में, जिस फ्लैट में ये शख्स रहता था, उसी फ्लैट में इसने पंखे के साथ लटक कर अपनी जान दे दी, अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली। और इसका कारण जो बताया जा रहा है, जो जानकारियां हम तक पहुंची हैं, वो जानकारी ये है कि कर्जदार हो गया था ये प्रॉपर्टी डीलर। शंका कई बार होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलरों की दुश्मनियां भी बहुत होती हैं, तो कई बार शंका भी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शख्स को किसी ने मार दिया और मार के पंखे के साथ लटका दिया। क्योंकि आए दिन ऐसी कई खबरें आती रहती हैं। यहाँ पर दिखाया तो कुछ और जाता है, बताया तो कुछ और जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हुआ तो कुछ और वो भी तब पता चलता है जब पुलिस सही कार्य करे। अगर पुलिस भी बिक जाए तो फिर तो आत्महत्या ही है। लेकिन इस मामले में जो जानकारियां हैं उसमें यही पता चलता है कि इस शख्स ने स्वयं की जीवन लीला जो है वो स्वयं समाप्त की है। और ये मामला सैनी कॉलोनी का है। वहां पर एक फ्लैट में ये शख्स जो था वो वहां पर रहता था, प्रॉपर्टी डीलर। इसका नाम हम आपको बता दें, इसका नाम जो हमें बताया गया है समीर समोत्रा, सैनी कॉलोनी का रहने वाला, 52 वर्ष का था ये शख्स। और 52 वर्ष के इस शख्स को ऐसी क्या परेशानियां आई होंगी, कितना इसने उधार ले लिया होगा कि इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और प्रॉपर्टी डीलर, कई बार आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी डीलरों के पास पैसों की कमी नहीं होती है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन ये जो हादसा है, ये जो घटना सामने आई है, तो इसमें कुछ और ही बात सामने निकल कर आ रही है कि काफ़ी कर्जदार हो गया था ये प्रॉपर्टी डीलर, ये समीर समोत्रा। तो इसने जीवन लीला समाप्त कर ली। इसमें कितनी सत्यता है पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये अपने फ्लैट की छत के साथ जो पंखा लगा हुआ था उसके साथ लटकता हुआ मिला। और इसकी जानकारी जो थी वो उसकी पत्नी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दी थी। हमने पत्नी का नंबर खोजने की कोशिश की, हमको नहीं मिल पाया। नहीं तो हम उनसे बात करते, जानने की कोशिश करते कि आखिर क्या समस्या थी, क्या स्थितियां थी, लेकिन नंबर नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो कॉल है ये पत्नी की तरफ से की गई थी कंट्रोल रूम में, और पत्नी ने ही जानकारी दी कि उसके पति जो हैं उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, वो पंखे के साथ लटकते हुए मिले हैं। जिसके बाद सैनी कॉलोनी पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची और उन्होंने कानूनी कार्रवाई जो थी, शव को कार्रवाई शुरू की और फिर शव को जीएमसी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब मौत के जो कारण हैं उनकी कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ। इसका पता लगाने के लिए पुलिस लगी हुई है, छन्नी हिम्मत जो पुलिस है वो लगी हुई है। और जानकारी जैसे हमने बताई कि ये घटना सोमवार की है, यानी कि कल की है। और कल जब हम एक खबर आपको दिखा रहे थे, गुज्जर नगर पुल से एक युवती ने छलांग लगा ली थी और तब की ही उसी दौरान, उसी टाइम पीरियड की ये घटना है, इसलिए स्किप हो गई थी।
और अब हम इसकी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। लोग शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, स्थितियां संभाल नहीं पा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद लोगों को लगा था कि शायद वो स्थितियां संभाल लेंगे, उधार लिया होगा, कुछ किया होगा, कर्जदार हो गए होंगे, तो उनको लगा होगा कि कुछ समय के बाद हम ये स्थितियां कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर रहे हैं। ये चिंताजनक, बेहद चिंताजनक है और इसके ऊपर गौर करना चाहिए। पुलिस ने कपड़े को, वो जो कपड़ा जिससे पंखे के साथ वो ये प्रॉपर्टी डीलर लटका हुआ था, तो उस कपड़े को भी जब्त किया है और उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा है, शायद फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा है और जांच की जा रही है। बताया जाता है कि फ्लैट में समीर की पत्नी जो थी वो वहां पर रहती थी, ये दोनों ही वहां पर रहते थे और घर में इनके अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई रहता नहीं था। तो अब साथ रहते थे तो फिर पत्नी को क्यों नहीं पता चला, ये भी एक प्रश्न है कि आखिर पत्नी को क्यों नहीं पता चला। कुछ जानकारियां हैं जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें पुलिस ने मामला दर्ज किया है और छानबीन जो है वो शुरू कर दी है। और जानकारी तो पत्नी ने ही दी थी कि उनका पति जो है वो पंखे के साथ लटकता हुआ मिला। जो जानकारी हमारे पास है उसमें ये पता चला है कि पत्नी जो थी वो दूसरे रूम में सो रही थी और पति दूसरे रूम में। अब ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों अलग अलग सो रहे थे और जब वो सुबह उठी तो देखने को मिला कि पति जो है वो पंखे से लटकता हुआ मिला। शंका जहां पर भी होती है कि क्या पति और पत्नी के बीच में मतभेद थे, क्या इनके आपसी संबंध ठीक नहीं थे, ये अलग अलग सो रहे थे और फिर सुबह ही क्यों पता चला। यह कहानी कुछ और है और बताई कुछ और जा रही है। हमें लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो जांच का विषय है, लेकिन इसके ऊपर हमने पुलिस के अधिकारियों से भी बात की तो पुलिस के अधिकारी जो हैं वो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि उसने अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त की है और लेन देन का मामला था, पैसे के लेन देन का मामला था, उधारी काफ़ी हो गई थी और जिसे ये शख्स जो है समीर चुकता नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रॉपर्टी डीलर ऐसे कर सकते हैं, हमने कल्पना नहीं की है और ये फर्स्ट टाइम हमें लगता है हमारे संज्ञान में फर्स्ट टाइम ऐसा मामला आ रहा है कि एक प्रॉपर्टी डीलर जो है इस तरह से सुसाइड कर रहा है। इस खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।